रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology chapter number 8, that is about the nutrition, and today the topic is about the mineral and the disease caused due to the deficiency of the minerals। तो आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस चैप्टर का सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक है तो वो है मिनरल्स का। मिनरल्स की डेफिनेशन आपने क्लास 5 या 6 में आपने पढ़ी होगी, लेकिन वही डेफिनेशन सेम है कि मिनरल्स होते क्या हैं। सिंपल स्टेप मैं बता रहा हूँ कि मिनरल्स एक ऐसे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, होते सॉलिड फॉर्म में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब मतलब सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल तो आपने पढ़ा होगा। तो क्रिस्टल फॉर्म में जो इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस पाए जाए उसको मिनरल कहते हैं। और ये मिनरल हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये हमारी ग्रोथ के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए काम आता है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम आता है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी होगी कि मिनरल्स आर द सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज फॉर्म in the shape of crystal and it is beneficial for our strong health. Minerals are the solid inorganic substance एक ऐसे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इन क्रिस्टल फॉर्म। अब ये हमारी बॉडी में करते क्या है? हमें स्ट्रॉन्ग हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं ये मिनरल्स। एंड दीज आर beneficial for our strong health। वैसे तो ये हो गया मिनरल कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग डिजीज के ऊपर। वैसे तो 3 डिजीज है, लेकिन कॉमन वो कॉमन है, तीसरी वाली जो है मतलब ज्यादा इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कॉमन है, आप ले लेते हैं तो आपको डिजीज जैसे क्या होती है, फैट बढ़ जाएगा आपका। ये कोई आम डिजीज है, बिल्कुल आम है, लेकिन ये दोनों खतरनाक हो सकती हैं। गोइटर पहली है, पहला हम पढ़ते हैं गोइटर। ये आपको शायद आप ऑपरेशन फेस के अंदर दाखिल हो जाएं इसकी वजह से। अगर कम होगी है तो उसकी जो मतलब थायराइड किसकी वजह से होती है? आयोडीन की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर वो आप इनटेक कर लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो गोइटर एक ऐसी डिजीज है जो कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। इस जगह पर हमें एक मतलब जो थायराइड ग्लैंड है हमारा वो इनलार्ज हो जाएगा, इतना दाना बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी डिजीज को हम लोग कहते हैं गोइटर, मतलब द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज गोइटर। The enlargement of thyroid gland is known as goiter। मतलब थायराइड ग्लैंड का बढ़ना हम उसे कहते हैं हम गोइटर। अब ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन एक मिनरल है। अब क्या होगा? आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, फिर ये थायराइड ग्लैंड है हमारा ये सूजना शुरू हो जाएगा, मतलब इलाज होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे आयोडीन हमारे अंदर करता क्या है? आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि हार्मोन प्रोवाइड करेगा, मतलब वो हार्मोन प्रोवाइड कराता है और वही हार्मोन
हमारे फंक्शन, ह्यूमन फंक्शन के लिए काम आते हैं। अगर वो हार्मोन ही नहीं आएंगे, आयोडीन नहीं आएगा तो हार्मोन नहीं आएंगे, हार्मोन नहीं आएगा तो हमारे थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएंगे। ये लिखने की बात नहीं है, आप मुझे कहने की बात भी कह दी। एंड दिस डिसीज is caused due to the deficiency of iodine mineral in our body। ये किसकी वजह से होती है? आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज होगी। अब दूसरी है, ये थोड़ी डेंजरस हो सकती है, एनीमिया। एनीमिया ये है आपके ब्लड की डिजीज। अब ब्लड के अंदर क्या होगा? आयरन होगा। अब ये कॉज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब प्रोसेस समझे आप, आयरन हमारे ब्लड के अंदर कम होगा, आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हमारा ब्लड रेड नहीं होगा। फिर हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये जो एनीमिया डिजीज है, ये रेफर करती है कि लैक ऑफ ब्लड मतलब कमी, ब्लड की कमी। ये किसकी वजह से होगी? ये होगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मिनरल। दैट्स ऑल, मतलब बताने का यही था। लिख देता हूं एनीमिया का मतलब होता क्या है। एनीमिया इज द डिजीज of deficiency of iron की deficiency की वजह से होती है। and it's also known as the lack of the deficiency caused due to the lack of blood, and this is also known as the deficiency of lack of blood। अब होगा क्या? हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी होगी तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा। हीमोग्लोबिन खत्म होगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें आयरन इनटेक करना पड़ेगा, ब्लड बनवाना पड़ेगा, तभी जाकर ये डिजीज कम होगी। वरना इनसे बहुत लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो हम लोग ब्लड फंक्शन कैसे करेगा, हमारे अंदर बॉडी के अंदर फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर अबाउट द मिनरल। सबसे आसान टॉपिक था आज का, और दो डिजीज पढ़ी हमने, गोइटर और एनीमिया। तीसरी डिजीज है लेक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कम हो गई तो हमारे मतलब न्यूट्रिशन ज्यादा हो गई, बढ़ गई हमारे अंदर, तो फिर क्या होगा? फैट का मसला होगा, हम मोटे हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आता फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में नंबर शो होता है तो पूछे उस पर, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।